चलो नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। पकड़ो। अब लेना है, रुको रुको उसको रोक जा, रोक जा, रोक जा। अरे रुको सर, ये जिला बहराइच का ये मोतीपुर कतरनिया जंगल है। इसको कतरनिया जंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत जो है संतों का स्थान है। थोड़ा आगे चल कर के यहाँ एक मोटे बाबा करके स्थान है, वो कई हजारों वर्ष पुराना है जगह, जिसमें कि आज तो एक पत्थर का मंदिर बना हुआ, छोटा सा शिव मंदिर है वहाँ, कोई 500 साल का है लगभग। तो ये जंगल में बहुत बड़े बड़े तपस्वी पहले रहे। हजारों वर्ष पुराना ये जंगल लग रहा है, कोई पता नहीं चला कितना वर्ष पुराना है। और ये ज़मीन जो है बहुत ऊंची है, यहाँ कभी बाढ़ आने का संभावना पता नहीं लग रहा है अभी अभी, लेकिन हजारों वर्ष के लाखों वर्ष पहले यहाँ नदी रही होगी। कारण कि इस ज़मीन के नीचे यहाँ पर 50-60 फुट नीचे 50-60 फुट नीचे जो है यहाँ बालू मिलता है, यानी रेत। तो इससे साबित होता है कि यहाँ कभी किसी समय में बहुत बड़ी भयंकर नदी रही है, बहुत विशाल नदी रही है यहाँ। भयंकर यानी बहुत विशाल नदी रही है, इसलिए वहाँ बालू मिलता है। नीचे बहुत सफ़ेद दानादार मोटा दाना महीन दाना का बालू मिलता है। इसलिए साबित हो रहा है कि कभी किसी समय में नदी यहाँ बहुत बड़ी रही है। और इस जंगल में कुछ 100 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले हो या 500 वर्ष पहले हो, यहाँ एक सिंदरी शहर था। कारण कि यहाँ खापड़ा नरिया ईंटा कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं कुएँ बड़े बड़े कुएँ मिलते हैं और खापड़ा नरिया का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, ईंटा मिलता है, कई किस्म के ईंटे पाए जाते हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ कभी बस्ती बहुत विशाल बस्ती रही है। और कहीं कहीं तो मिलता है और सब जगह का गायब हो चुका है, लेकिन बहुत कई 100 वर्षों से यहाँ जंगल कैसा मालूम हो रहा है। इसलिए आप लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बहुत विशाल जंगल है। इसमें सागवान, साखू और ये क्या कहते कई जगह तक एक अब नाम नहीं आ रहा, इस समय याद है, जिसके पत्ते का बीड़ी बनाया जाता है। तो तेंदुल का पेड़ भी पाया जाता है। साखू के पेड़ से मिलता जुलता है, लेकिन लकड़ी उसकी बहुत कमज़ोर होती है। उसके पत्ते से बीड़ी तैयार किया जाता है। ये आज हमारे यहाँ जंगल में बहुत बड़े बड़े विशाल जो है कि साखू के पुराने भी इस पे पेड़ हैं और बहुत पुराने पेड़ हैं, नए भी पेड़ हैं। ये बहुत पुराने पेड़ हैं। इसमें शीशम कम पाए जाएंगे, साखू और सागवान और तेंदुल। ऐसे जंगली लकड़ियाँ तो बहुत हैं, लेकिन खास करके 2 ही लकड़ी से प्रसिद्ध है, साखू सागवान, और तीसरा है
तेंदुल का जो बीड़ी, पत्ते का बीड़ी बनाने के काम में आता है। उसकी लकड़ियाँ बहुत कमज़ोर होती है, जलावन के काम में या साधारण तरीके से घर बनाने के काम में आता है, लेकिन उसकी लकड़ी टिकाऊ नहीं होता है। साखू को तो क्या कहना, साखू तो कहावत है कि 1000 वर्ष खड़ा, 1000 वर्ष पड़ा और 1000 वर्ष सड़ा, यानी 1000 वर्ष में वो पेड़ तैयार होता है, खड़ा हो रहता है, फिर उसके बाद जो काट करके रख दिया जाता है, पड़ा रहता है, तो भी 1000 वर्ष पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। और ऐसे ऊपर की लकड़ी कच्चड़ की बात नहीं करते, कच्चा लकड़ी उसकी बात नहीं, जो पक्की लकड़ियाँ अंदर की वो हज़ारों वर्ष पड़ा रहता है, तो भी जल्दी ख़राब नहीं होता, धीरे धीरे सड़ते 1000 वर्ष लगता है। साखू इस तरह की लकड़ी है, उसी का जंगल। ये जो है सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, ये जो है साखू का पेड़ है, इसी को साखू कहते हैं। इसमें छोटे छोटे जो सामने का पेड़ है वो तो भीलोर कहते हैं, बहुत कच्चा लकड़ी है, कोई काम का लकड़ी नहीं है। कई पेड़ हैं यहाँ साखू का, और आगे जितने बहुत बड़े बड़े पेड़ मोटे दिखाई देंगे, जिसमें मोटे मोटे दरार दिखाई दे रहे हैं, चौड़ा चौड़ा फटा हुआ, वो जो है ये साखू का पेड़ है। ये सामने यहाँ छोटा सा ये भीलोर का पेड़ है, इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं मुलायम से। ये सामने वाला मोटा वाला पेड़ ये है साखू का पेड़ है, ये भी साखू का पेड़ है। ये भी साखू का पेड़ है, सामने बहुत साखू का पेड़ है। इसमें जितने मोटे मोटे जो पेड़ दिखाई दे रहे बड़े बड़े, सब साखू की लकड़ियाँ हैं। शीशम की लकड़ी इसमें कम पाया जाता है, केवल साखू और सागवान की लकड़ी है इसमें। इधर तो सागवान नहीं है, केवल ज़्यादातर साखू मिल रहा है। सब साखू और तेंदुल दो ही पेड़ दिखाई दे रहे इसमें। अधिकतर साखू और तेंदुल, साखू का पेड़ ज़्यादा है और इसमें तेंदुल का पेड़ कम है। और इत्यादि छोटे छोटे जो है सब जंगली लकड़ियाँ हैं। ये जलावन के काम में आते हैं। इसका छोटे छोटे सामान, साधारण सामान बनते हैं। ये सब मोटे मोटे पेड़ जो है सब सागवान के, साखू का पेड़ है। भूल से एक शब्द निकल गया सागवान नहीं है इसमें, तो साखू का पेड़ है इसमें। यहाँ अब जो है सागवान के, हाँ ये सागवान का पेड़ है, ये है सागवान, ये सागवान कहा जाता है। ये चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं, ये बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े जो पत्ते हैं, ये है सागवान, इसका नाम है। अब यहाँ सागवान के जंगल है। ये मोटे पतले कई तरह के पेड़ है इसमें। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये भी सागवान ही है।
ये जंगल में नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। इनको जड़ी बूटियों को ज्ञान है, इसमें से जंगल में से जड़ी बूटियाँ भी ले जाते हैं। ये सब इधर अधिकतर सागवान के पेड़ पाए जाएंगे, सब मिल रहे हैं। ले लो जंगल का आनंद आता है जंगल में घूमने में भी। जंगल में स्वच्छ हवा भी बहुत मिलता है। तो किसी जंगलों में रहेगा उसको नाना प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए ऋषि महर्षि जो अधिकतर अपना आश्रम इसी जंगल में ही बनाया करते थे। तो साधु संत जो है बस गाँव में शहरों में रहना पसंद करते, कारण कि उसको ऐश्वर्य खाने पीने का छुटकारा मिलता है, जो बहुत मिलता है उनको शहरों में। चट जो साधु है ना, गाँव में रहते, शहरों में रहते, जंगलों में नहीं रहते। जो भजन के लिए और स्वास्थ्य के लिए रहते वो जंगल में रहा करते थे। भजन भी हो जाता है, शरीर स्वस्थ भी रहता है। ये जंगल का ये विशेषता है। हमारा एक दो वीडियो और भी है जंगल का, अरे डाला हूँ सत्य दर्शन सागर पर, और सखी दर्शन सागर पर हम डालेंगे अभी इसको। आप लोग सखी दर्शन सागर चैनल देखें, और सत्य दर्शन सागर भी हमारा ही चैनल है, नाम याद रख लो, सत्य दर्शन सागर। उस पर भी बहुत 217 वीडियो है, और इसमें तो वीडियो बढ़ता है यार, अभी 168 वीडियो है लगभग। ये अभी हमारा ये सब वीडियो पढ़ते जा रहे हैं, ऊपर देखते रहे आप लोग, आनंद में। जंगलों का हर तरह के विषयों का हम उसमें अपना जो जानकारियाँ होती है बताते रहते हैं। ये हमारा बस का सफ़र है, बस में हम वीडियो बना रहे हैं। हिलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आप लोग मत सोचना कि आखिर कैसे, कारण कि हम सफ़र में बस में बैठे हुए, इसलिए ये वीडियो स्थिर नहीं हिल रहा है, चलते हुए लिया जा रहा है।